हेलो दोस्तों, मैं हूं पवननाथ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पवननाथ आर्ट में स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज करके किसी भी ड्राइंग की एकदम एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड आप लोगों ने उस वीडियो को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको आउटलाइन ड्राइंग के लिए एक नया मेथड बताने वाला हूँ। आज मैं आपको ग्रिड मेथड के बारे में बताने वाला हूँ एंड ग्रिड मेथड क्यों आर्टिस्ट के बीच में इतना फेमस है इसका भी कारण बताने वाला हूँ। ग्रिड मेथड के इतना फेमस होने का कारण यही है कि ग्रिड मेथड काफी ज्यादा इजी तरीका है एकदम एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। आप अगर बिगिनर है तब भी आप ग्रिड मेथड का यूज कर सकते हैं एक्यूरेट आउटलाइन के लिए। इवन काफी प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी ग्रिड मेथड का यूज करते हैं आउटलाइन की ड्राइंग के लिए, क्योंकि इससे आप काफी कम टाइम में एकदम एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आज मैं आपको ग्रिड मेथड की पूरी A to Z बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। आई होप वीडियो आप एंड तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं गाइस। ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने रेफरेंस फोटो में कुछ ग्रिड्स डालने होंगे। उसके लिए आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन की मदद ले सकते हैं। जो मैं एप्लीकेशन यूज करता हूँ उसका नाम आर्टिस्ट ग्रिड है। इसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की हेल्प से मैंने अपनी रेफरेंस इमेज में ग्रिड्स डाल दिए हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये एप्लीकेशन ही आपकी रेफरेंस इमेज में ग्रिड ऑटोमेटिकली डाल देगी। मैंने 6x6 ग्रिड्स चूज किए हैं। मैं अपने पेज में भी अब 6x6 की ग्रिड्स ड्रॉ करूँगा। मेरा पेज का साइज़ 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स है, तो मैं 5 सेंटीमीटर के ग्रिड्स ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं हर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट्स बना रहा हूँ एंड उनसे होते हुए मैं ग्रिड ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टली भी 5-5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट बना रहा हूँ एंड इन पॉइंट से होते हुए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 6x6 के ग्रिड्स मेरे पास रेडी हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए आप अपने ग्रिड्स में नंबर्स भी डाल सकते हैं। अब मैं मोबाइल से अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ अब आपको आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पे फोरहेड वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने फ़ोटो में देखा कि जो फोरहेड वाला पार्ट है वो फर्स्ट लाइन के 4th ग्रिड में ड्रॉ करना है। काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करके मैं फर्स्ट लाइन के 4th ग्रिड से फोरहेड ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ एंड काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करके उसे अपने पेपर में ड्रॉ कर दूंगा। ऐसे आपको जो भी फेशियल फीचर ड्रॉ करना है उसे आप काउंट कर लें कि वो किस ग्रिड पे हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, एंड वहाँ पे ड्रॉ कर लें। जैसे ना अब आई और आईब्रो वाला पार्ट है, तो वो जो है सेकंड लाइन के 3rd ग्रिड में है, तो मैं सेकंड लाइन के 3rd ग्रिड में ही उसे ड्रॉ करूँगा। इसका मतलब ये है कि आप केयरफुली अपने जो रेफरेंस इमेज में उसमें भी काउंट करें कौन से ग्रिड और कौन से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कौन से ग्रिड में है वो फीचर, एंड उसी ग्रिड में उससे आप केयरफुली ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर लें। तो इससे आपके फेशियल फीचर स्पेशली काफ़ी एक्यूरेट ड्रॉ होते हैं। एंड आप अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्रिड का साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ग्रिड बनाए हैं, आप चाहें तो आप ग्रिड्स का डिस्टेंस कम करके मान लो 2 या 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंसेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी ग्रिड का साइज़ जितना छोटा होगा आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। बट बिगिनर्स के लिए तो स्पेशली ग्रिड का साइज़ छोटा ही होना चाहिए। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप चाहें तो फिर उसके बाद ग्रिड बड़े बना सकते हैं। ऐसे ही मैं सेकेंड लाइन के 4th ग्रिड में दूसरी आई भी ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें भी अगर आपकी जो ग्रिड का साइज़ बड़ा है तो आपको कुछ बहुत चीज़ें तो ऑब्जर्वेशन से ही ड्रॉ करनी पड़ेंगी। बट अगर आपने ग्रिड साइज छोटा बनाया है तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा बाकी ऑफ फीचर्स को ड्रॉ करने में। बिगिनर्स के लिए ग्रिड लाइन से ड्रॉ करना काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनकी एक आउटलाइन की प्रैक्टिस हो जाती है। उन्हें एक आइडिया हो जाता है कि फेस का फीचर होता कैसा है, फेस का जो शेप है, फीचर्स है, उनके बीच की डिस्टेंसेज हैं, उन सब का एक हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है। आपको बेस सीखने के लिए एक ड्राइंग के ग्रिड मेथड काफ़ी हेल्प कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रिड मेथड में ही डिपेंडेंट रहना चाहिए।
आपको ग्रिड मेथड के साथ साथ और भी अलग मेथड्स ट्राई करते रहने चाहिए। सो अगर आप ग्रिड मेथड में ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं तो एक ऐसा मेथड भी है जिससे आप ग्रिड मेथड को धीरे धीरे के छोड़ सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सिंपल है तरीका। आपको धीरे धीरे अपने ग्रिड का साइज़ बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितने छोटे ग्रिड में ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए उतना ईजी होगा। बट अगर आप धीरे धीरे ग्रिड का साइज़ बढ़ाते रहेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करनी पड़ेंगी, बट स्टिल आपकी जो आउटलाइन है वो फिर भी एक्यूरेट ही रहेगी। सो आप कोशिश करते रहें कि जितना आप ग्रिड में टाइम लगा रहे हैं तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद अपने ग्रिड का साइज़ बड़ा करते जाइए, ताकि आप इसी में फुली डिपेंडेंट ना रहें और आपकी ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करने की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। सो मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो 1-2 सेंटीमीटर के ही ग्रिड ड्रॉ करता था। अब थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं थोड़े ग्रिड बड़े ड्रॉ करता हूँ। इवन मैं इससे भी बड़े ग्रिड ड्रॉ करता हूँ कभी कभी। सो जितनी प्रैक्टिस होते जाएगी ग्रिड का साइज बढ़ाते जाइए और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिना ग्रिड के भी इजीली आउटलाइन ड्रॉ कर पाएंगे। सो ग्रिड लाइन से आपकी आउटलाइन की प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा एक ही मेथड है, क्योंकि आप इससे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो आउटलाइन है वो ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करना भी आ जाएगा, अगर आप ग्रिड का साइज बढ़ाते रहें तो। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे इस वाले पोर्शन में जो मैं लिप ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसका कुछ पोर्शन जो है मुझे ऑब्जर्वेशन से ही ड्रॉ करना पड़ रहा है। बस उनकी जो लोकेशन है वो मुझे ग्रिड के हेल्प से पता चल जा रही है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, बट ड्रॉ से ऑब्जर्वेशन से ही करना पड़ता है। एंड ग्रिड मेथड से भी आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त तो आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त पेंसिल यूज कर रहे हैं उसे आप काफ़ी हार्डली प्रेस ना करें, क्योंकि हो सकता है वो आपको कभी इरेज करना पड़े, क्योंकि इसमें अभी गलती हो सकती है। एंड ग्रिड ड्रॉ करते वक्त भी आप लाइट शेड पेंसिल का ही यूज करें, जैसे कोई मैकेनिकल पेंसिल, क्योंकि आपको ये सारे ग्रिड बाद में इरेज करने पड़ते हैं। सो अगर आपने काफ़ी हार्डली प्रेस करके यूज किया हो या कोई आपने डार्क शेड पेंसिल यूज कर ली हो तो आप इन ग्रिड्स को इरेज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है। सो ग्रिड ड्रॉ करने के लिए एंड आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए दोनों में ही कोई लाइट शेड पेंसिल का यूज करना चाहिए। सो ग्रिड मेथड आउटलाइन के लिए काफ़ी इजी तरीका है। इसमें बस आपको ग्रिड बनाते वक्त ही थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी उसके बाद आउटलाइन काफ़ी जल्दी बन जाती है। सो ये भी आउटलाइन ड्रॉ करने में मुझे लगभग पूरा 15 to 20 मिनट ही लगे थे, बट ये वीडियो मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स किया है, क्योंकि उतना बड़ा वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो ग्रिड मेथड सबसे यूजफुल तब होती है जब आपकी रेफरेंस इमेज का साइज छोटा है बट आप उसे बड़े साइज में ड्रॉ करना चाहते हैं, तो तब भी ग्रिड मेथड का यूज काफ़ी अच्छा होता है। सो उसमें उस केस में भी आपको अपने जो रेफरेंस इमेज है उसमें अपने ग्रिड ड्रॉ कर लेने चाहिए एंड सेम नंबर ऑफ ग्रिड्स अपने पेपर में ड्रॉ करने चाहिए। बट अपने पेपर में जो ग्रिड ड्रॉ करेंगे आप उससे अपनी डिज़ायर्ड जो भी आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज बढ़ा देंगे एंड काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करके आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर आपकी फ़ोटो का साइज़ छोटा है और आप उसे बड़े साइज़ में ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आप जो फ़ोटो है वो आपके पास मोबाइल में ना हो और आपके पास वैसे ही प्रेजेंट हो फिजिकल फॉर्म में, तो उस केस में भी आप ग्रिड मेथड का यूज करके कैसे आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस पर मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। सो आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली और काफ़ी कम टाइम में जो फेस की आउटलाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हद तक सिमिलर भी लग रही है। बाकी जब मैं इसमें शेडिंग करूँगा तो ये और ज़्यादा सिमिलर लगेगा रेफरेंस इमेज के, क्योंकि फेस में शेडिंग का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपकी आउटलाइन भले ही सही हो बट आपने शेडिंग कुछ गड़बड़ कर दी तो तब भी फेस पहचाना नहीं जाता, आपको बिल्कुल अलग सा फेस लगने लगेगा। सो आउटलाइन के एक्यूरेट होने के साथ साथ फेस में जो शेडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी जो है फेस वो है पहचान में आते हैं।
सो ऐसे ही ग्रिड्स को काउंट करके और हल्की फुल्की ऑब्जर्वेशन से मैं बाकी की चीज़ें भी ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड मेरी आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो आउटलाइन है वो रेफरेंस इमेज से कितना % मैच कर रही है। एंड ऐसे ही ड्राइंग से रिलेटेड और ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पवननाथ आर्ट्स को एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।